नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार आज एक सीमित दायरे में फंस गया। एक रेंज प्ले हो रहा था, बहुत ही नैरो रेंज, 91 पॉइंट्स के दायरे में, मात्र 91 पॉइंट्स के दायरे में निफ्टी में ट्रेड होता हुआ नजर आया। लेकिन इस रेंज में भी उठापटक जबरदस्त देखने को मिल रही थी। अच्छा, शुरुआती संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे थे कि 45 से 50 अंकों की तेजी बन सकती है। वैसे तो हुआ नहीं, 30 अंकों का गैप अप देखने को मिला। 19,784 के लेवल पे 19,795 तक गए थे, वहीं पर ही दम तोड़ दिया। ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आ गई, 19,704 का लो लग गया। लेकिन एक रेंज में प्ले हुआ तो क्लोजिंग आई है 19,733 की। उठापटक भरपूर थी, कोई डायरेक्शन थी नहीं मार्केट की। आज 20 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 58 अंकों की गिरावट के साथ 45,592 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 68 अंकों की गिरावट के साथ 66,459 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 23 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 26 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। जो तेजी पकड़े हुए था वो था अचानक से सरप्राइज। कोल इंडिया, इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। ऑफटेक नंबर्स और प्रोडक्शन के जो आंकड़े आए उसके चलते आज स्टॉक में अच्छी तेजी बन गई, 5.25% चढ़ा। एनटीपीसी 3%, ये तो खैर पिछले कुछ दिनों से कमाल ही कर रहा है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम 0.25% से 2.25% तेज हुए। अब बताओ, आईटी सेक्टर के स्टॉक आज के सत्र में संभाल रहे थे बाजार को। निफ्टी लूजर्स में पावर ग्रिड का नंबर आ गया, 5% ज्यादा टूटा। हीरो मोटोकॉर्प 3.25% टूटा। अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में नवीन फ्लोरिन, अचानक तेजी बनी इस स्टॉक में, 0.7% ऊपर। हिंद कॉपर सरताज है इस सीरीज का, कमाल कर रहा है ये स्टॉक। आज भी 6.5% चढ़ा, कल 10% ज्यादा चढ़ा था। अतुल लिमिटेड 6% चढ़ गया। एक्साइड 5.5% चढ़ा है और कोल इंडिया निफ्टी का ही टॉप गेनर है। अच्छा, जो एफएनओ लूजर्स हैं उसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर न्यूज इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। मिसाल के तौर पे पावर ग्रिड आज निफ्टी का भी टॉप लूजर है, 5% ज्यादा टूटा है। हुआ यह है कि 3 शेयर्स पर एक बोनस शेयर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी, लेकिन क्वार्टर 1 नतीजों से निराशा हुई। इसके अलावा आज डीएलएफ में क्रैक पड़ गया 3.5% का। 2.6 करोड़ शेयर्स की एक ब्लॉक डील हो गई, 507 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पे। प्रमोटर्स ने 1% इक्विटी बेच दी, उसका इंपैक्ट था, डे लो पे टकरा गया। हीरो मोटोकॉर्प, ईडी ने कंपनी के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर छापेमारी कर दी और यह स्टॉक 3% टूट गया। तो आज खबरों का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था इन स्टॉक्स पे। आज पावर ग्रिड, डीएलएफ, हीरो मोटोकॉर्प टूटे वायदा कारोबार में, साथ ही साथ पॉलीकैब और ट्रेंट में भी लगभग 3% से 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर था पॉजिटिव, वो था आईटी, और बाजार को संभाल रहा था। भैया किसी तरीके से बाजार रेंज में रह जाए, इंडेक्स को मैनेज कर लें। आईटी स्टॉक्स में तेजी बन गई। एलटीटीएस 3% ऊपर, कोफोर्ज लगभग 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2.25% चढ़ा। एचसीएल टेक, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, टीसीएस जैसे स्टॉक्स आज यहां पर खरीदारी हो रही थी। रियल एस्टेट में मूड तो खराब हो ही चुका था डीएलएफ की गिरावट से, ये स्टॉक 3.5% टूटा है। इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% से 3% टूटे हैं। शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स भी दबाव देखने को मिला। एनर्जी में स्टॉक्स में कहीं खुशी कहीं गम। कोल इंडिया, इस स्टॉक में तो तेजी थी ही, निफ्टी का टॉप गेनर, 5.25% की तेजी बिठा गया ये। इसके अलावा टाटा पार लगभग 3.25% चढ़ा है। एनटीपीसी 3% चढ़ा है। लेकिन जो गिरे हैं इसी में वो है पावर ग्रिड, अदानी ट्रांसमिशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस आज 1.25% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। ऑटोज में भी आज ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। किसी के आ गए दिन के दौरान, किसी के आने भी बाकी हैं कंप्लीटली। लेकिन आइशर मोटर्स तेज हो गया, 1.5% ये ऊपर बंद हुआ। एमएनएम ट्रैक्टर बिक्री आंकड़ों से बाजार खुश हो गया, 1% ऊपर चढ़ गया ये। हीरो मोटोकॉर्प आज 3.25% टूटा है। जैसे मैंने बताया कि पवन मुंजाल जो कि चेयरमैन है, उनके घर ईडी की छापेमारी हो गई। इसके अलावा मारुति, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में फिसलते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स में भी देखिए, एक ही सेक्टर में कोई स्टॉक तेज, कोई स्टॉक गिरावट। तो अब बताइए डायरेक्शनल कॉल कैसे ले ले मार्केट। आईईएक्स तो तेज हुआ फाइनेंशियल्स में, 4% चढ़ गया। एसबीआई कार्ड भी 3.25% चढ़ गया। एचडीएफसी, एएमसी, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी हल्की खरीदारी दिखाई दी। लेकिन अब वहीं देखेंगे तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आरईसी लिमिटेड, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई, पीएफसी सब स्टॉक्स टूटे हैं। 1% से 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्टॉक्स फ्लेवर में है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं दिन के दौरान एकदम से चढ़ते हैं। आज नंबर आ गया दिलीप बिल्डकॉन, डीबीएल 20% अपर सर्किट फ्रीज, वॉल्यूम शानदार। ऐसे ही वॉल्यूम बजर्स में केआईओसीएल भी दिखाई देगा आपको, पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव है। आज भी औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 14.5% चढ़ गया ये। औसत से ज्यादा वॉल्यूम वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे भी देखने को मिले हैं, 9% ज्यादा की छलांग थी। आईडीबीआई कमाल कर रहा था, वॉल्यूम के साथ खरीदारी थी, 8.5% चढ़ा। नवनीत एजुकेशन, धानी जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर 0.8% से 8.5% की तेजी बनी। रेल टेल 7.25% चढ़ा है। डीसीडब्ल्यू में वॉल्यूम्स शानदार दिखाई दे रहे थे, ये स्टॉक 6.5% चढ़ा है। अतुल लिमिटेड, कार्बोरंडम, एफिल, मिधानी 6% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं मिड कैप में, जिसमें महाराष्ट्र सीमलेस
7.5% टूटा है KEI इंडस्ट्रीज, नतीजों का इंपैक्ट था 6.5% टूट गया ये। GMDC, एप्टिस, फिनोलेक्स केबल्स और IRB यहां पर 4.5% से 5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा? देखिए, शेयर बाजार दायरे में रहेगा। ये हफ्ता शुरू होते ही आपको बता दिया गया कि शेयर बाजार एक दायरे में रहेगा, ये डायरेक्शनल मूव दे ही नहीं सकता है। ऑप्शन राइटर्स बहुत हावी हैं और ये रेंज बहुत एक रेंज बाउंड प्ले होता हुआ नजर आएगा। आज सिर्फ 91 अंकों के दायरे में निफ्टी ने किया है कामकाज। इस हफ्ते की रेंज 19,600 19,900 के आसपास, इसी रेंज के में इस समय 300 350 पॉइंट्स की रेंज पे कामकाज होगा। कोई बहुत बड़ा प्ले नहीं हो सकता है क्योंकि मेजर ट्रिगर्स जो मार्केट के निकल गए हैं और यहाँ बाजार थोड़ा सांस लेगा, ठहराव महसूस करेगा। चाहे टाइम निकाल दे या फिर थोड़ा प्राइस करेक्शन भी हो जाए तो वो भी ठीक, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में बेहतर फंडामेंटल गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो उसमें आप नियमित निवेश जारी रखिएगा। ये बाजार आने वाले समय के लिए ट्रेंड फिर से पॉजिटिव पकड़ेगा। मिड कैप शेयर्स पे फोकस ज्यादा रहेगा। रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ ही रहा है। विदेशी निवेशकों की कोई बहुत बड़ी खरीदारी की फिगर आ नहीं रही है इन लेवल्स पे। रिजल्ट्स इंपैक्ट होगा। कल के सत्र में भी टाइटन, अंबुजा सीमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गुजरात गैस, HPCL, इंडिगो, मेट्रोपोलिस, इन कंपनियों के नतीजे हैं। तो रिजल्ट्स इंपैक्ट होगा और बाजार एक सीमित दायरे में करेगा कामकाज। कौन से लेवल्स होंगे जो बाजार के लिए बहुत क्रूशियल होंगे, जिसको देखकर आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हो? साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शंस का डेटा, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का, इसके अलावा इंडेक्स स्पेसिफिक FIs कैसे पोजीशंस बना रहे हैं, इंडेक्स में कितनी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनकी, और इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ये तमाम डेटा मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ही आपको एक न्यूज़लेटर में शेयर हो जाता है, लेकिन वो एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। बिस्तक ने 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ। एक तो ये न्यूज़लेटर की सुविधा तो है, इसके साथ साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान है जिसमें आपको वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है। साथ साथ बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो, उनसे इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हो। प्लैटिनम तो हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, सब फीचर्स मौजूद हैं उसमें। साथ साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है, क्वार्टरली वेबिनार में आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। और 10 बजे का ऑप्शन ट्रेड भी आपके काम का, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है तभी उस ऑप्शन ट्रेड पे आप पोजीशन बिठाएं, नहीं तो फिर कैश मार्केट में सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सभी कहता है कि इक्विटी ऑप्शंस में 10 में से 9 ट्रेडर्स जो है वो नुकसान करते हैं। तो पहले अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। और बाजार कहीं नहीं जा रहा, बाजार एक रेंज पे प्ले होता हुआ नजर आएगा। ये एक्सपायरी लग रहा है कि ऐसे ही कटेगी, वीकली एक्सपायरी। और इस समय ना बैंक्स की तरफ से थ्रस्ट आ रहा है और कोई भी ऐसा सेक्टर सामने निकल के आ रहा है जिसमें हम कहें कि फॉलो अप बाइंग के चांसेस ज्यादा हैं। तो टेबल पे छोड़ के नहीं जानी है पोजीशंस, छोटे छोटे प्रॉफिट्स लॉक करने हैं, नीचे फिर से मिल जाएगी पोजीशन तो फिर से एक्यूमुलेट करने हैं। तो बाय एट सपोर्ट लेवल, सेल एट रेजिस्टेंस लेवल, कॉन्ट्रा प्ले होगा मार्केट में। अभी बाजार इस तरीके से बिहेव करेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।